एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। इसे मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। यह नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के किनारे के दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, जिसे आद्य ऐतिहासिक युग का माना गया। इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पुरा स्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की सभ्यता के अंतर्गत एक नगर माना जाता है। इस समूचे क्षेत्र को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चन्हुदड़ो लोथल रोपड़, कालीबंगा, सूरकोटदा, आलमगीरपुर मेरठ, बनावली हरियाणा, धौलावीरा अलीमुराद सिंध प्रांत, कच्छम गुजरात, रंगपुर गुजरात, मकरान तट बलूचिस्तान, गुमला अफगान पाक सीमा आदि क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्राचीन नगरों को ढूंढ निकाला गया है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है। अब इसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृदेवी या प्रकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चला है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। चार्ल्स मैसन ने वर्ष 1442 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी तथा इसमें एक अन्य पुरातत्वविद माधो स्वरूप वत्स ने उनका सहयोग किया था। इस दौरान हड़प्पा से कई ऐसी ही चीजें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृदेवी बैलगाड़ी और शिवलिंग। 1940 में खुदाई के दौरान पुरातात्विक विभाग के एमएस वत्स को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 पुराना है। शिवजी को पशुपतिनाथ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4616 वर्ष पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। हड़प्पा के इस नगर मोहनजोदड़ो को सिंध का बांग कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब वे कपास की खेती के बारे में जानते थे। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिले हैं। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे और वे लोहे का उपयोग करते थे। इसका मतलब यह है कि वे लोहे के बारे में भी जानते थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इस क्षेत्र की भाषा की लिपि चित्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल अंकित हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध में भी जानते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी का सबसे पुरानी और सुनियोजित नगर था। दयाराम साहनी तथा माधो स्वरूप वत्स ने 1921 की सदी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। यह दोनों ही नगर पास पास है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः
ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होना के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। ऐसा माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार का है, जिसमें मोहनजोदेड़ो भी आता है। मोहनजोदेड़ो के विशाल स्नानागार को सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कहते हैं और विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष 20 स्तंभों पर आश्रित है। यहाँ 8 फीट गहरा, 23 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा कुंड भी है। इसमें वाटरप्रूफ इंटेन भी लगाई हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था। इस नगर की सड़कों और गलियों में आज भी घूमा जा सकता है। यहाँ की दीवारें और सड़कें आज भी काफी मजबूत हैं। मोहनजोदेड़ो की खुदाई में इस नगर की इमारतें, स्नानघर, मुद्रा, मुहर, बर्तन, मूर्तियां, फूलदान आदि अनेक वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे और लोहे की वस्तुएं मिली हैं। चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, खिलौने, देपाट वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन और पत्थर के औजार भी मिले हैं। हल से खेत जोतने का एक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा में भी मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना आंतरिकी में हुए बदलाव, भूकंप और जलवायु परिवर्तन के चलते जहां सरस्वती भूमिगत हो गई, वहीं सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल दिया। पहले सिंधु हिमालय से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती थी, अब इसका रुख बदलकर अन्य हो गया। लगभग इसी काल में एक वैश्विक सूखा पड़ा, जिसके कारण संसार की सभ्यताएं प्रभावित हुईं और इसका दक्षिण यूरोप से लेकर भारत तक पर असर हुआ। करीब 2200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सुमेरियाई सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। उस समय मिस्र में पुराना साम्राज्य इस जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि श्री कृष्ण जी के भाई बलराम के कारण यमुना ने अपना रास्ता बदल दिया था, जो कि उस समय सरस्वती की एक प्रमुख उपधारा थी। पर भूकंपों जैसे बड़े भौगोलिक परिवर्तनों के चलते नदी की दोनों ही बड़ी धाराएं समाप्त हो गईं। इसका एक परिवर्तन यह भी हुआ कि राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका बंजर हो गया। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर सरस्वती नदी के रास्ते का निर्धारण करना चाहें, तो आप समझ सकते हैं कि यह सिंधु नदी के रास्ते पर करीब रही होगी। पुरातत्वविदों का कहना है कि तब भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी, उसे केवल सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित न होगा, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती दोनों के किनारों पर पनपी थी।